आज हम इस वीडियो में बातें करेंगे कि स्पिन टेक्सचर को हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे और उसका पोस्ट प्रोसेसिंग मीन उसको हम कैसे प्लॉट करेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि उसका जो फर्मी सरफेस कैसे प्लॉट करेंगे 2D मटेरियल का। तो जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर को मॉडिफाई नहीं करता बल्कि इलेक्ट्रॉन स्पिन की मोमेंटम डिपेंडेंट ओरिएंटेशन को भी डिटरमाइन करता है। इसी वजह से स्पिन टेक्सचर और फर्मी सरफेस एनालिसिस स्पिनट्रॉनिक्स रसभा सिस्टम या टोपोलॉजिकल मटेरियल और लो डायमेंशनल क्वांटम मटेरियल को समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में हम वास्प के एसओसी कैलकुलेशन का यूज करके स्पिन टेक्सचर और 2D फर्मी सरफेस जनरेट करना सीखेंगे और वास्प किट, पाई प्रकार और पाइथन का हेल्प से इन्हें विजुलाइज और एनालाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो बेसिक फाइल वास्प का स्टैंडर्ड फाइल है वो हमें चाहिए, 4 फाइल चाहिए। तो जैसे इंकार फाइल में हम ले लेंगे और जब भी हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की बातें करते हैं, स्पिन टेक्सचर की कैलकुलेशन करना होता है तो हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग टैग लगाना नहीं भूलेंगे। उसी के बेस पे ही होता है क्योंकि जब स्पिन स्प्लिट होगा तो उसके बेस पे हम अप स्पिन और डाउन स्पिन जो भी होगा बैंड का हम निकालते हैं। तो बैंड का हम निकालेंगे, उसमें एस एक्सिस पे हम उधर लगाएंगे स्प्लिटिंग के लिए टैग आप लगाएंगे और इसके साथ साथ उसका मैक्सिमम वैल्यू आप डालेंगे। जैसे 3 डायरेक्शन के लिए एस एक्सिस यहाँ पर डाल रहे हैं तो इसमें जो आपका पोस्कार है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम जो है उसमें क्या करते हैं 3 का मल्टीप्लाई करके उसका मैग्नेटिक मोमेंट, अभी मैग्नेटिक मोमेंट को हम 0 डाल दे रहे हैं। आपके सिस्टम के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और एक कुछ चीज़ें तो डिफ़ॉल्ट है, कितने बैंड है। जब आप कोई भी सिस्टम पहले से रिलैक्स करेंगे, स्टैटिक SCF कैलकुलेशन नॉन SCF करेंगे तो उसमें से हम क्या करेंगे आउटकार से आप ग्रैब कर लेंगे। वेबकार चार्जकार फाइल की ज़रूरत नहीं है, उसको आप फॉल्स कर देंगे, एल ऑर्बिट रख देंगे इसको। अगर प्रोजेक्टेड जैसे फर्मी सरफेस हमें निकालना है तो प्रोजेक्टेड निकलेगा, अगर ये वाला डालेंगे। एनी डास डाल देंगे आप। ज़्यादातर अगर बेटर डेस्कटॉप स्टेट देखना है तो मोर देन 3000 होना चाहिए तो अच्छे से देख सकते हैं। सिमेट्री को ऑफ कर देंगे यहाँ पे और ये सब चीज़ें कुछ है जो आप डिफ़ॉल्ट इसको रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। और पोस्कार है इंडियम सेलेनाइड का है, इसमें इंडियम का 2 एटम है, सेलेनियम का 3 एटम है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल फाइल तो आप वही ले लेंगे और स्क्रिप्ट फाइल आप लेंगे 4 घंटे में लगभग फिनिश हो जाए कैलकुलेशन। की पॉइंट जनरेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इस कैलकुलेशन में है कि कैसे हम के पॉइंट इसका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2D के केस में यहाँ पर हेक्सागन सिस्टम है तो उस केस में क्या होगा AB सेम रहेगा और Z में तो 1 ले लेंगे। तो ये जो जितना ही ज़्यादा डेंस ग्रिड आप लेंगे उतना ही आप अच्छे से स्पिन टेक्सचर को आप विजुलाइज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल टाइम होना चाहिए, सुपर कंप्यूटर होना चाहिए। तो हम 15-15-1 ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेंस नहीं ले रहे हैं, इतना लेकर के हम कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन जब आपको पेपर पब्लिश करना है तो इसमें ज़्यादा लेंगे, करीब 40 से एबव होना चाहिए तो बेटर आपका विजुलाइजेशन होगा। तो इसको हम दिखाते हैं। तो इसके लिए कैसे जनरेट करेंगे तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे वास्प किट का यूज करेंगे। यहाँ पर इसको क्लियर कर देते हैं। तो वास्प किट आप जो भी इंस्टॉलेशन का कर लेंगे तो इसमें जो स्पिन टेक्सचर का है 65, आप 65 यहाँ पर इंटर करेंगे तो इसमें 651 जो है वो क्या करता है स्पिन टेक्सचर के लिए के पॉइंट जनरेट करता है। तो उसमें 651 आप इंटर करेंगे और इसमें आप कितना एक प्रिसाइज कितना एक्यूरेट रिजल्ट कैलकुलेशन चाहते हैं उसके बेस पे। तो कह रहा है 0.01 अगर लेंगे तो जनरली प्रिसाइज इनफ होता है तो 0.01 लेते हैं, देखते हैं। तो इसमें उतना लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा 30-31, तो इसके लिए कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपके पास सुपर कंप्यूटर ज़्यादा होना चाहिए तो यहाँ पर 900 ले लिया। तो इतना नहीं हम लेंगे, इससे कम लेंगे हम। तो 651 आप इंटर करेंगे
तो इसको हम ले लेते हैं 0.02 ले लेते हैं, तो 15 यहाँ पर आपका कैलकुलेट करके देगा। इतना डेंस ग्रेड के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चेंज कर दिया ये। तो आपका ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे हम रन करा देंगे। तो इसको जब आप सबमिट कर देंगे, तो जब सबमिट करने के बाद थोड़ा टाइम जब लगेगा उसमें, तब आपको दिखाएंगे कैलकुलेशन का स्टेटस क्या है। तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, जैसे फिनिश होता है हम आपको दिखाएंगे रिज़ल्ट कैसा है। अब देखते हैं कैलकुलेशन का स्टेटस क्या है। तो ls करके आप देख सकते हैं कि सभी फाइलें यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ पर जा कर के हम देखेंगे तो इसमें कैलकुलेशन फिनिश हो गया है। तो कैट करके इसमें देख सकते हैं सब, यहाँ पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप देखेंगे तो तीनों डायरेक्शन में 0, क्योंकि यहाँ पर मैग्मॉम में हम 0 डाले हैं तो उसको 0 कर देता है इसमें। उसके बाद इसमें जो आउटकार फाइल है, तो आउटकार फाइल में आप देख सकते हैं इसमें कि जो उसके मैग्नेटाइजेशन है x y z डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में क्या है उसका 0 है। उस पर चार्जेस है और ये सब पैरामीटर यहाँ पर है। उस पर कितना ऑर्बिटल, हाँ इसमें एक टैग और था इसमें, अगर ऑर्बिटल के जितने भी ऑर्बिटल हैं उसके मैग्नेटिक मोमेंट आपको चाहिए तो उसमें एक टैग आपको डालते हैं। जैसे यहाँ पर आपका पड़ा हुआ है, कौन सा टैग यहाँ पर, ऑर्बिटल यहाँ पर। तो इसमें अभी लेटेस्ट वर्जन में जो है, हाँ यहाँ पर ये वाला टैग आप इसको यूज करेंगे तो ऑर्बिटल का जो क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट वहाँ पर देता है। तो आप जब चाहिए किसी भी मटेरियल का तो आप उस टैग को डालेंगे तो उसका क्या होगा, यहाँ पर x y और z डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में उसके सभी आयन के क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पर ऑर्बिटल मोमेंट दे देगा उसमें। सिस्टम की टोटल एनर्जी यहाँ पर है और यहाँ पर ये दोनों आप देख रहे हैं कि जब दोनों में MEV का डिफरेंस होना चाहिए तो उसको हम कहते हैं एक्यूरेट रिजल्ट है, बेटर रिजल्ट है। और फोर्सेस उस पर बहुत कम है तो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है। तो ये सब सिस्टम में यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर जो एक फ़ाइल जो जनरेट होती है प्रोकार फाइल, इसमें प्रोजेक्टेड वाले जितने भी डेटा होते हैं सब इसमें होता है। तो इसको हम करेंगे तो सबसे पहले इसमें एक फ़ोल्डर यहाँ पर है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से रीडमी फाइल को हम इसको कॉपी करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो हमें प्लॉट करना है। तो एक पाइथन का स्क्रिप्ट है जैसे यहाँ पर है, इसको हम दिखाते हैं कि क्या है। 1 बाय 1 हम देखेंगे सभी फाइल को। तो इसमें एक फ़ाइल जनरेट कराएंगे जो डेट फाइल है, इसके थ्रू हम पाइथन के स्क्रिप्ट से हम प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ये फाइल कैसे जनरेट होगा इसमें। तो इसको जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वास्पकिट यहाँ पर लिखेंगे। वास्पकिट में 65 आप इंटर करेंगे। उसके साथ साथ 2D मटेरियल है, 3D मटेरियल, जैसा भी आपका मटेरियल है वो आप ऑप्शन उसमें चूज करेंगे, 652 चूज कर लेंगे। और किस बैंड का आपका चाहिए यहाँ पर, तो इसको देखने के लिए आप पहले बैक जाएंगे, वास्पकिट लिखेंगे, 911 लिखते हैं तो इसमें पता चल जाता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कौन कौन सा नंबर है। तो उस नंबर को वहाँ पर आप इंटर करें, 44, 45, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। 652 इंटर करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से बैंड का आपको चाहिए स्पिन जो टेक्सचर है आपको निकालना है। तो 44 पहले हम देख लेते हैं। तो 44 का यहाँ पर आप देखते हैं कि डेटा यहाँ पर आपका जनरेट हो गया है, KX SX SY SZ यहाँ पर हो गया है ये आपका। इसको हम प्लॉट करेंगे। ये डेटा यहाँ पर क्या करेगा, स्पिन टेक्सचर 2D गामा सेंटर यहाँ पर फाइल को लेगा और ये प्लॉट करेगा। और ये PDF फाइल और JPG जो भी आप फॉर्मेट में आप चाहते हैं, PNG में तो उस फॉर्मेट में ले लेंगे। कितना उसका DPI होना चाहिए, 600 स्टैंडर्ड होता है तो उसको ले सकते हैं। और ऊपर का ये स्क्रिप्ट हम गिटहब पे डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको हम पाइथन मॉड्यूल लोड करते पाइथन का, तो ML पाइथन यूज करेंगे 3.10 और इसको हम अपलोड कर दिए। अब यहाँ पर पाइथन का स्क्रिप्ट जो है उसके साथ हम इसको रन करा देंगे। तो रन होने के बाद ये जनरेट करके यहाँ पर आपको दे देता है जो आपका स्पिन टेक्सचर है आपका
दिखाएगा, एक कलर दिखा रहा है कि कहाँ पे इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा है। तो जो नेगेटिव साइड में है वो डाउन स्पिन है और अप साइड में डाउन स्पिन और ये अप स्पिन के साइड में है। तो इस टाइप से आप उसके स्पिन टेक्सचर को निकाल सकते हैं। जैसे इसमें के पॉइंट को, ग्रिड को हम क्या करेंगे, डेंस लेंगे, उतना ही यहाँ पर स्पिन टेक्सचर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दिखेगा। दूसरा इसमें मेथड हम यूज कर सकते हैं कि वास्पिट हम डायरेक्ट इससे ही प्लाट कर सकते हैं, पाइथन की ज़रूरत ही नहीं है। तो 6.5, लेकिन इसके लिए हमें पाइथन का वो जो 3.10 यूज किए वो हम करेंगे। तो यहाँ पर यह 44 का आपको चाहिए तो 44 यहाँ पर लिखेंगे और उस पर क्या हुआ, यहाँ पर जनरेट करके वो जेपीजी में दे देगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गामा यहाँ पर है सेंटर गामा और इसके सराउंडिंग यहाँ पर इसका स्पिन टेक्सचर यहाँ पर दे दिया। तो यह आप इसे प्लाट कर सकते हैं। 44 का हम प्लाट कर लिए, तो इसको हम रीनेम कर देते हैं कि ये 44 बैंड का है तो इसको 44 नाम दे देते हैं। दूसरा हम प्लाट करते हैं 652 लिखेंगे और बैंड का नाम यहाँ पर दे देते बैंड नंबर 45। तो 45 में आप उसको देखेंगे तो ये क्या है, 45 मीन्स एक कंडक्शन बैंड का है 45। तो इस दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या दोनों में डिफरेंस है, कि क्या चेंजेज हो रहे हैं। कि दो बैंड हैं, अगर एक वैलेंस बैंड का है और एक कंडक्शन बैंड का है, तो दोनों में जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं, इसको भी जूम कर सकते हैं। तो इसका स्पिन का ओरिएंटेशन है एंटी क्लॉकवाइज और इसका आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज इसका है। तो ऐसे जो भी जिस बैंड का आप निकालना है उसमें इलेक्ट्रॉन जो स्पिन का मोशन है किस डायरेक्शन में, वो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वीवीएम सीबीएम का ही हम देख सकते हैं, जो भी बैंड नंबर आप डालेंगे उस बैंड नंबर का आपको वो प्लाट करके देगा। 652 जैसे है, अगर हम 43 का हम डालते हैं तो 43 का वो प्लाट करके आपको दे देगा इसमें। जैसे यहाँ पर 43 ये वाला है तो 43 का आपको प्लाट करके दे दिया। तो जिस भी बैंड का आपको चाहिए उस बैंड का आप प्लाट कर सकते हैं ईजिली इसमें। जैसे इसमें ज़्यादातर जैसे एक पेपर है, इसमें आप देख सकते हैं कि स्पिनटॉनिक, जनरली स्पिनटॉनिक एप्लीकेशंस के लिए हम क्या करते हैं, रस्पा टाइप का बिहेवियर मिलता है या जीमान स्प्लिटिंग होता है किसी भी बैंड में, या एक ड्रेस डी से करके स्प्लिटिंग है उसमें भी ऐसे होते हैं इसमें। तो उस टाइप के जितने भी टोपोलॉजिकल मटेरियल हैं उसमें भी आप प्लाट कर सकते हैं, लेकिन वही स्पिन ऑर्बिट कपलिंग आप कैलकुलेशन आप यूज करेंगे। तो इसमें अलग अलग स्ट्रेन, मैकेनिकल स्ट्रेन, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके इसके स्पिन टेक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, ट्यून कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एसओसी, अगर जीजीए यहाँ पर लगाते हैं सिंपल, कोई विदाउट एसओसी है तो यहाँ पर बैंड का स्प्लिटिंग नहीं होता है। जैसे यहाँ पर एसओसी लगाते हैं उसमें क्या होता है कि इस बैंड स्प्लिट होता है टू में, एक ऐसे यहाँ पर हो रहा है। तो इसको अगर जूम करके हम देखते हैं तो उसका बिहेवियर इस टाइप से दिखता है और ये स्प्लिट हो रहा है। मोमेंटम, इसका ईआर को हम कहते हैं रसभा एनर्जी और केआर को हम कहते हैं मोमेंटम डायरेक्शन कहते हैं यहाँ पर। तो इसमें अगर कुछ ये गैपिंग मिलता है तो इस टाइप से उसमें क्या होता है कि दोनों स्पिन जो है, एक स्पिन एक डायरेक्शन में उसका है राइट एंटी क्लॉकवाइज होता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में होता है। तो इस टाइप के बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, रसभा टाइप ऑफ स्प्लिटिंग कहते हैं इसमें। तो ये इसका फार्मूला है। तो इसमें जैसे इस टाइप का है तो दोनों बैंड जो ऊपर थे वहाँ पर, ये दोनों बैंड, उसका हम अगर स्पिन टेक्सचर देखते हैं उससे पता चलता है कि दोनों के स्पिन के नेचर कैसे हैं। तो यहाँ पर इसका प्लाट किया गया है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे SX, SY, SZ प्लाट कर सकते हैं। तो इसको हम दिखाएंगे कैसे प्लाट करेंगे। इसके प्लाट करने के लिए हम पाई प्रकार सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, तो इस टाइप से यूज कर सकते हैं। तो दूसरा हम यहाँ पर जैसे ये है, इसमें जो आपका प्लाटिंग किया गया है इस पर एक अपर और लोअर कंडक्शन बैंड का यहाँ पर प्लाट किया गया है। तो जो यहाँ पर अपर वाला है
तो उसका यहाँ पर ओरिएंटेशन आप स्पिन देख सकते हैं, इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और इसको हम लोअर वाले को देखेंगे तो इसका क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अगर बैंड स्प्लिट होने के बाद एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम स्प्लिटिंग को कहते हैं, रसभा टाइप ऑफ इफेक्ट है, रसभा स्प्लिटिंग कहते हैं। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। और अलग अलग स्ट्रेन पे आप क्या कर सकते हैं, उसका हम बैंड गैप निकाल सकते हैं। रसभा एनर्जी अल्फा आर को हम रसभा एनर्जी कहते हैं, रसभा पैरामीटर ये है। और यहाँ पर ये सब निकाले गए हैं इसमें। और जैसे इसका फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप इस पेपर को रिफ़र कर सकते हैं, जो आप फार्मूला यहाँ पर लिखा गया था रसभा का, यहाँ पर आपको मिल जाएगा फार्मूले में। हाँ, यहाँ पर है अल्फ़ा आर को हम निकालना है तो 2ER डिवाइडेड बाई KR होता है। तो इससे निकालेंगे तो आपका पता चल जाएगा कितना स्ट्रांग रसभा पैरामीटर है इस आपके मटेरियल में। तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। और अलग अलग जब आप क्या करेंगे, इसमें स्ट्रेन या मैकेनिकल कुछ लगाएंगे तो उसमें उसके बेस पे आप वो निकाल सकते हैं कि कैसे ER चेंज हो रहा है और KR कैसे चेंज हो रहा है, वो सब भी आप वेरिएशन देख सकते हैं। और उसके हिसाब से आप इसका जो SX, SY, SZ में वेरिएशन देख सकते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे थे इसमें कि SZ कंपोनेंट यहाँ पर जब प्योर हम देख रहे हैं, प्योर में क्या है उसका नहीं है, उसमें SZ कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। लेकिन जब यहाँ पर और ये निकालते हैं कहाँ पर फर्मी एनर्जी के कितना ऊपर है, तो उस पर हम निकालते हैं कहाँ किस बैंड पे है। तो उसके लिए हम जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इसको जूम करके बनाए तो इसके पास में ही देखेंगे इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है, यहाँ पर 0.36 है। और जो ए वाला बैंड लाइन है उसके लिए एनर्जी थोड़ा अलग है, 7.1 पे निकाले हैं। तो उस पर आप ध्यान देंगे, उस पर किस एनर्जी पे आप निकाल रहे हैं, जैसे 36 और 7.1 पे। तो जैसे ही इसमें मैकेनिकल स्ट्रेन या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उसमें जेड कंपोनेंट भी एक्टिव हो जाता है उसमें, उसका जो स्पिन का ओरिएंटेशन जो है SZ में भी आना शुरू हो जाता है। उसके स्पिन टेक्सचर आप निकाल सकते हैं इसे। तो इस टाइप से उसके कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। आप पाइथन से यूज कर सकते हैं या तो डायरेक्ट आप वास्पकिट से भी प्लॉट इसको कर सकते हैं। जिस भी बैंड का आपको चाहिए उस बैंड का आप निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं पाई प्रकार का यूज करते हैं कि कैसे उससे हम स्पिन टेक्सचर SX, SY, SZ में निकालेंगे। तो जैसे वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड जो भी आप निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड का ले लेते हैं और इसका, और एक रीडमी फाइल है उसको हम ले लेते हैं। इसको हम दिखाएंगे क्या है इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्लॉट करने के लिए पाई प्रकार का इन्वायरमेंट में हम चले जाएंगे टर्मिनल के थ्रू। तो नए टर्मिनल में हम इसको ओपन करते हैं क्योंकि इसके लिए अलग पूरा ही सिस्टम, अलग इन्वायरमेंट ही चाहिए। तो आप पाई प्रकार बहुत ही ईजी है, इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। तो अलग अलग सुपर कंप्यूटर में अलग अलग इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है। तो इसमें जैसे इसकी अब काम नहीं है, अगर इसको एक्टिवेट कर दिए, डीएक्टिवेट करना है तो उसको मम्बा डीएक्टिवेट आप उसको लिख देंगे, इसका काम नहीं है। अब जैसे वैलेंस बैंड को अगर आपको निकालना है उसका SX, SY, SZ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे पाई प्रकार को और मैट प्लॉट लिप से जिससे प्लॉटिंग करेगा उसको हम इंपोर्ट करेंगे। कहाँ पर है फोल्डर आपका, वहाँ पर जहाँ पर आउटपुट फाइल है। तो यहाँ पर इस फोल्डर में यहाँ पर है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हम फोल्डर को चेंज कर देंगे यहाँ पर। तो इसको आप कर देंगे यहाँ पर, ये हो गया, इसको सेव कर देंगे। उसकी फर्मी एनर्जी यहाँ से ग्रैब कर लेंगे, इसका जो भी फर्मी एनर्जी है यहाँ पर ग्रैब कमांड यूज करेंगे, फर्मी, और यहाँ से आउटकार से तो 7493 यहाँ पर है, तो 7493 यहाँ पर यूज कर लेंगे। एनर्जी यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मतलब कौन से बैंड की एनर्जी, जिस बैंड का आपको निकालना है उस बैंड की एनर्जी आप यहाँ पर लिख देंगे। और ये अप्रॉक्सीमेट ही लिखेंगे क्योंकि बैंड
का वेरिएशन अलग अलग होता है, तो एनर्जी भी फ्लैक्चुएशन होता है उसका। और इसको 0 लेंगे। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं कि एरो के साथ में चाहिए कि एरो के बिना चाहिए, हम दोनों दिखाएंगे कैसे चेंज करेंगे इसको। तो अभी हम ऐसे रखते हैं, एरो का साइज कितना होना चाहिए। अगर यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर नो एरो, तो यहाँ पर आप ट्रू कर देंगे। एरो चाहिए तो इसको फॉल्स रखेंगे। एरो की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए ये भी चेंज कर सकते हैं, कम रखेंगे तो कम स्पिन आएगा, कम एरो आएगा। और किस डायरेक्शन का प्रोजेक्शन चाहिए, एक्स वाई जेड जिसका चाहिए आप वो ले लेंगे। और उसका DPI कितना होना चाहिए, तो जल्दी कैलकुलेशन चाहिए 300 रखते हैं इसको। और यहाँ पर एक्स में चाहिए तो SX वाला यहाँ पर सेव करेगा उसमें। तो इसको हम रन कराएंगे अब। तो इसके लिए हम पाइथन होना चाहिए आपके सुपर कंप्यूटर या कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो भी है। तो इसके लिए हमारा जो स्पिन टेक्सचर यहाँ पर है और वायलेंस बैंड वाला हम करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है 10 सेकंड, तो वो प्लाट करके आपको दे देगा उसमें। तो जिस भी फॉर्मेट में आपको करना है इसमें भी ऑप्शन है, तो कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि स्पिन टेक्सचर आपको ये प्लाट करके आपको दे देता है। और यहाँ पर एक्स डायरेक्शन का प्रोजेक्शन है स्पिन का। और इसमें एक चेंज कर देते हैं, यहाँ पर इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। पाई प्रकार में अगर इसको नहीं डालते हैं तो डिफ़ॉल्ट आपका वो क्या करेगा, ले लेगा। तो इसको हम फिर से एक बार रन कराते हैं। तो इसको रन कराएंगे यहाँ पर, तो रन कराएंगे, वही थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पर क्रिएटेड हो गया SZ कंपोनेंट। यहाँ पर इसको हम X लिखेंगे, जो भी जनरेट कराना है आप वही लिखेंगे। तो यहाँ पर वो कर देंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा आपका, प्लाट करके दे देगा। यहाँ पर देखिए अब KY यहाँ पर हो गया और KX हो गया और SX प्रोजेक्शन यहाँ पर हो गया। जैसे यहाँ पर जो इसकी डेंसिटी है, यहाँ पर स्पिन की डेंसिटी हो गई, इसका साइज, एरो का साइज कितना हो गया। जैसे यहाँ पर हम थोड़ा बढ़ाते हैं, जैसे इसको हम 0.5 करते हैं इसका साइज, तो उसका साइज आप देख सकते हैं। और एक करते हैं और उसके साथ आप देख सकते हैं आपको कैसा अच्छा लगता है पेपर में रखने के लिए। उसके बेस पे आप अपने हिसाब से जो भी चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। उसका देखिए एरो का साइज इसमें ज़्यादा हो गया। तो एरो का साइज बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो 2.5 हमें लगता है कि थोड़ा बेटर है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 है, इसको अगर हम 16 कर देते हैं एरो की डेंसिटी जो है, तो एरो की डेंसिटी अभी यहाँ पर है आपका ऐसे एरो है, इसकी एरो की क्या होगी, डेंसिटी अभी ज़्यादा हो जाएगी इसमें। देखिए आप यहाँ पर इसको हम चेंज कर सकते हैं कि कितनी एरो चाहिए उसमें। तो बहुत ज़्यादा नहीं डेंस होना चाहिए, तो इसको हम 8 ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं। तो इस X डायरेक्शन में हो गया। ऐसे आप Y में अगर निकालना है तो Y यहाँ पर लिखेंगे और सेव करेंगे Y डायरेक्शन के लिए, और यहाँ पर भी प्रिंट करेगा Y। और सेम बैंड की वाली को चाहिए SX, SY, SZ हमें चाहिए। तो सभी में हम डिफरेंस भी देख सकते हैं कि तीनों जो SX, Y, Z डायरेक्शन में आपका कैसा आ रहा है, वो चेंजेज आपको ईजिली दिखेंगे। तो यहाँ पर क्रिएट हो गया, तो इसको SY भी आप देख सकते हैं, तो SX और SY। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके स्पिन का कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर ज़्यादा X में है, कहाँ पर Y ज़्यादा है Y में। तो इस टाइप से उसका आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे आप Z में अगर कंट्रीब्यूशन देखना है तो यहाँ पर Z लिख देंगे और इसका फाइल का नाम सेव करेंगे SZ, और यहाँ पर स्पिन प्रोजेक्शन आप Z में करा देंगे। तो सेम आप इसका प्लाट कर देंगे। इसको प्लाट करके हम देखेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे कि कंडक्शन बैंड का कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर कैसे SZ में यहाँ पर है, अप एंड डाउन स्पिन का कैसा है उसमें।
तो इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे वैलेंस बैंड का हो गया, कंडक्शन बैंड के लिए यहाँ पर आपका यहाँ पर सेम आप प्लाट कर सकते हैं। कंडक्शन बैंड के लिए तो प्लाट करके देगा, जैसे यहाँ पर सेम फर्मी एनर्जी वही रहेगा। इसका बैंड का जो एनर्जी है आप उस एनर्जी को आप ले लेंगे। तो आप वो बैंड प्लाट करेंगे तो उस समय आप देखेंगे कौन से बैंड का हमें चाहिए, उसकी एनर्जी आप उससे अप्रॉक्सीमेट देख लेंगे। यहाँ पर एरो का साइज यहाँ पर 25 उसमें लिए थे, 25 ले लेते। पहले फर्स्ट एक्स प्लाट करते हैं इसमें, तो एक्स को प्लाट करेंगे, यहाँ पर एक्स लिख देंगे और यहाँ पर आप इसको एक्स कर देंगे। और ये सभी स्क्रिप्ट आप हम वहाँ पर शेयर कर देंगे, आप उसको ले सकते हैं डायरेक्टली वहाँ से, तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा, आप चेंज कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये प्लाट हो गया यहाँ पर कंडक्शन बैंड का, तो इस टाइप से उसका यहाँ पर। और एरो के साइज को हम थोड़ा छोटा करेंगे तो क्लियर यहाँ पर दिखेगा कि उसका डायरेक्शन कैसा है। यहाँ पर 25 नहीं, यहाँ पर इसको हम 1 कर देते हैं, 1 कर देते हैं तो क्लियर आपको दिखेगा। यहाँ पे कंडक्शन बैंड का एक इनर सर्कल है और एक आउटर साइड सर्कल है। तो इनर वाला आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, आउटर वाला जो आपका है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इस टाइप से उसके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जैसे आपका है यहाँ पे क्लोज कर देते हैं कि वाई डायरेक्शन में आपको करना है, तो यहाँ पर वाई सेम वैसे करेंगे जैसे वैलेंस बैंड का किए हैं, यहाँ पर भी वाई कर देंगे। तो इजी है, आप बस उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉलेशन का आपका दिखाते हैं कैसे इसमें है, बहुत इजी है, उसका वेबसाइट दिखा देंगे, वहाँ से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कंडक्शन बैंड का यहाँ पर वाई डायरेक्शन का यहाँ पर है, सेम वही है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज यहाँ पर है। उसमें बस इंटेंसिटी चेंज होगी जब वहाँ पर कंडक्शन बैंड काम करेंगे सेम बैंड लाइन का। नेक्स्ट एस जेड यहाँ पर है, एस जेड हो गया यहाँ पे, और इसको भी आप एस जेड कर देंगे। तो अब यहाँ पर सेम कमांड को आप रन करेंगे। ज़्यादातर पाइथन का कोई भी 3 वाला वर्जन है आपके पास, तो उससे आपका ये प्लाट हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड का यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कैसी है, क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें। नेक्स्ट आप अब देखते हैं कि जो फर्मी सरफेस आपको प्लाट करना है, तो इसमें प्रोजेक्शन वाला करते हैं पहले, और एक सभी को अगर प्लाट करना है तो वो भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पर है, प्रोजेक्शन वाले को हम पहले देख लेते हैं। तो इसमें आप वही सेम करेंगे कि जो इसका पाथ है कॉपी करके आप उसमें पेस्ट कर देंगे कि उसका पाथ से जो भी फाइल उसको लेना है वहाँ से वो ले लेगा फाइल। तो और यहाँ पर जो कोड वास्प यूज कर रहा है, क्योंकि ये जो पाई प्रकार है ये और भी सॉफ्टवेयर के लिए भी यूज होता है, क्यूई के लिए, एबिनिस के लिए होता है, और जो भी है बहुत सारा इसका इंटरफेस है। और इसमें फर्मी एनर्जी सेम वही लेंगे, कौन सी एनर्जी के लिए किसका निकालना है। ज़्यादातर फर्मी एनर्जी वैसे मेटल के लिए निकालना है, लेकिन किसी भी बैंड का आप निकाल सकते हैं इसमें। तो एटम आप जो भी एटम का यहाँ पर डालेंगे 2, 3, 4 या 5, 6, 7, उसके आर्बिटल्स कौन कौन से हैं 1, 2, 3 डालेंगे तो पी आर्बिटल लेगा। और एस एटम का लेना है तो 2, 3, 4 यहाँ पर आपका वो ले लेगा। और 0 से यहाँ पर काउंट करता है, इसलिए यहाँ पर 2, 3, 4 एस का है, और ई आई एन का है उसका 0 और 1 यहाँ पर होगा। तो इसमें इसकी ज़रूरत वैसे नहीं है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। और DPI आप यहाँ पर ले लेंगे इसको, और इसको सेम वही आप इसको रन करा देंगे। ls करके आप देख सकते हैं, पाइथन आप लिखेंगे, पाइथन लिखेंगे, और फर्मी प्लाट करना है यहाँ पर प्रोजेक्टेड वाला, तो प्रोजेक्टेड कर देंगे यहाँ पे, और वो जनरेट करके आपका दे देगा, क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो फर्मी सरफेस यहाँ पर आपका हो गया। यहाँ पे देखिए इस टाइप से आप यहाँ पर KY हो गया और KX हो गया, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोजेक्शन हो गया फर्मी सरफेस। इस टाइप से आप उसको प्लाट कर सकते हैं।
तो इसमें जो भी जैसे अभी यहाँ पर इसका प्लाट करके हम देखें कि इसका p ऑर्बिटल का है। जैसे अगर हम यहाँ पर इसको चेंज कर दें 0 और यहाँ पर 1 कर दें और उसका सेम ऑर्बिटल p का ही ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम डाल देंगे इंडियम का, तो फाइल का नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा और ऐसे प्लाट कर देंगे यहाँ पे। तो जनरेट हो गया यहाँ पे, तो एससी का हो गया और इंडियम का हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कंट्रीब्यूशन कैसे दिख रहा है। इंडियम का प्रोजेक्शन 2D फर्मी सरफेस कैसे होता है इसका। नेक्स्ट, जैसे आप इसमें सभी का अगर प्लाट करना है, जैसे यहाँ पर फर्मी सरफेस जो जितने भी सब हैं, तो उसमें एटम का किसी का डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करेंगे, इसका पाथ वहाँ पर चेंज कर देंगे, यहाँ पर चेंज कर देते हैं इसको, डायरेक्टरी आपका ये हो गया। और यहाँ पर फर्मी एनर्जी और किसका चाहिए आपको निकालना है, एक तो डिफ़ॉल्ट है, इसको भी यहाँ पर कमेंट आउट कर दे, इसकी ज़रूरत नहीं है और ये अलग नाम से सेव करेगा। तो इसको रन करा देंगे, तो पाइथन यहाँ पर है और हाल लिख देंगे और रन करा देंगे। और बहुत ही फास्ट होता है, इसमें केवल वास्प का कैलकुलेशन का ही टाइम लगता है और सभी डेटा तो बहुत फास्ट ही जनरेट होते हैं। यहाँ पर ऑल एटम का यहाँ पर है, तो इस टाइप से उसका ऑल एटम का यहाँ पर आपको दिखेगा, आप उसको देख सकते हैं। तो जैसा भी आपको जिस पर्टिकुलर एक एटम का निकालना है उसका निकाल सकते हैं, जिसका भी चाहिए आपको वो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, आप जैसे स्पिन टेक्सचर आपको निकालना है, सभी का निकालना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर आप उसको कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर सभी का निकालना है, तो इसमें कोई भी यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्टो आपको प्लाट करके दे देगा। यहाँ पर टोटल इसका यहाँ पर फर्मी एनर्जी लिख देंगे और यहाँ पर इसको लिख देंगे और इसका हम पाथ इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। नहीं, अगर पाथ को गलत लिखेंगे तो आपका रीड नहीं करेगा इसमें। तो इसमें किसी पर्टिकुलर एटम का नहीं डालेंगे यहाँ पर, तो सभी को प्लाट करके यहाँ पर जो भी स्पिन का उसको देखना है, जेड का अगर देखना है तो जेड का आपको प्लाट करके देगा। तो पाइथन आप लिखेंगे और स्पिन टेक्सचर सभी का हाल का यहाँ पर है, तो उसको आप प्लाट करके देगा। तो यहाँ पर फाइल जनरेट होगा उस नाम से, तो किस नाम से यहाँ पर है, INSE टोटल। तो INSE टोटल यहाँ पर आपको इस टाइप से आपको प्लाट करके दे देगा। तो ये SZ कंपोनेंट है, इसके साथ साथ आप इसको दूसरा कंपोनेंट भी ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे कौन सा कंपोनेंट आपको, Z यहाँ पर हो गया, इसमें Y ले सकते हैं और ये जो फाइल सेव होगा Y के नाम से सेव होगा। और यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, आप कर देंगे तो पता चलेगा किसका क्रिएट यहाँ पर हो रहा है। और ये सब 1 बाय 1 एक साथ ही लिख करके सभी एक साथ ही जनरेट करा सकते हैं, बहुत सारे हैं, अभी आपको दिखाते हैं इसमें। तो टोटल यहाँ पर SY यहाँ पर निकल गया, तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं। सेम आप निकाल सकते हैं इसका X का। तो अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, जैसे स्पिनट्रॉनिक एप्लीकेशन पे, तो आप इस टाइप का कोई भी मटेरियल आप चूज करिए और उसमें अगर कोई भी स्प्लिटिंग हो रहा है, जैसे कोई भी 2-3 तरीके के जो स्प्लिटिंग होते हैं उसमें वो आप स्प्लिटिंग देख रहे हैं, तो उसका हम ये सब चीज़ें प्रॉपर्टी निकाल करके उसको हम बता सकते हैं कि ये स्पिनट्रॉनिक एप्लीकेशन के लिए बहुत ही बेटर होगा। इस टाइप से आप देख रहे हैं कि कैसे उसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है XYZ डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जैसे जाएंगे, पाई प्रकार आप लिखेंगे एग्जाम्पल, तो इसका वेबसाइट है, यहाँ पर इसको आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक किए
तो इसमें आप बैंड भी, प्रोजेक्टेड बैंड भी प्लाट कर सकते हैं इसमें, कोई भी, बस वही आपको जो कोड हम बताए वही आपको लिखना है यहाँ पर। जैसे आपको ये दिखाए हैं यहाँ पर फर्मी का और स्पिन टेक्सचर का, ऐसे सेम आपका क्या होगा, सेम उसका डायरेक्टिव डालेंगे, ये सब डालें। कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज होती है बैंड को प्लाट करने के लिए, प्रोजेक्टेड जो भी है उसको करने के लिए करेंगे चेंज। उसमें सभी में लिखा हुआ है कि कैसे चेंज करेंगे। जैसे आपको ऐसे प्लाट करना है तो इसको क्लिक करके यहाँ पर सभी का लिखा हुआ है कैसे इसको प्लाटिंग करेंगे। तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, यूज़र गाइड में इंस्टॉलेशन का दिया हुआ कैसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन में दिक्कत कुछ हो रहा है तो आप मैसेज कर सकते हैं इसमें। तो जैसे स्पिन टेक्सचर यहाँ पर आप यहाँ पर है सब कुछ, स्पिन यहाँ पर फर्मी हो गया, नहीं यहाँ पर नहीं, हाँ यहाँ पर है रसभा स्पिन स्प्लिटिंग। तो इसमें जो हम निकाल सकते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, इन्वर्जन सिमेट्री देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा उसमें है, बैंड स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें उसकी हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसी BISB का ये निकाले हैं इसमें। तो यहाँ पर इस कमांड को अगर डालते हैं तो आपको क्या करेगा, एनर्जी यहाँ पर सेट कर देंगे। एबव द फर्मी लेवल मीन्स कंडक्शन बैंड का आपको निकाल करके देगा। तो इस टाइप से उसका आपका अलग अलग मटेरियल में अलग अलग टाइप का उसका दिखता है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि जो एरो है उसको ट्रू कर दिया, मतलब एरो चाहिए नहीं, तो उसको अगर फॉल्स कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एरो से रिप्रेजेंट करेगा। तो सेम ऐसे आप वाई में, जेड में, सब में निकाल सकते हैं। इसमें आप दिखाए हैं कि वैलेंस बैंड का अगर निकालना है तो आप फर्मी एनर्जी से नेगेटिव में जाएंगे तो आप -90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर देखेंगे, जो भी बैंड लाइन होगा उसका आपका दिखाएगा उसमें। इस टाइप से थोड़ा अलग दिखा रहा है, इसमें अलग ही दिखता है उसमें, क्योंकि हर एक बैंड का अलग टाइप का स्पिन का ओरिएंटेशंस होते हैं उसमें, वो दिखता है इसमें। जैसे अब एरो के थ्रू अगर देखना है, इसमें एरो को यहाँ पर क्या कर देंगे, इस टाइप से कमांड डालेंगे तो आपका क्या होगा, एरो से यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करेगा उसको। तो जो भी बैंड आप डालेंगे उसका क्या होगा, आपका दिखाएगा इसमें। तो इससे बहुत सारे हैं, अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं। फर्मी सरफेस आपको कैसा चाहिए, प्रोजेक्टेड चाहिए, तो सभी का आपका क्या करेगा, ये आपका प्लाट करके आपको दे देगा। जैसा भी आपको यूज करना है आप इसको, जिस एटम का चाहिए, ऑर्बिटल का चाहिए, उसको आप यूज कर सकते हैं। और इसमें बैंड भी बहुत सारे बैंड भी आप प्लाट कर सकते हैं अलग अलग प्रोजेक्शन के थ्रू। 3D भी प्लाट कर सकते हैं इसमें। तो इसमें 3D जो फर्मी सरफेस होता है वो भी प्लाट करते हैं, और बहुत सारे इसमें हैं। तो आप जो भी करना है आप उसको प्लाट कर सकते हैं ईजिली। स्पिन अप एंड डाउन अगर प्लाट करना है, उसका कोई एटम का प्रोजेक्शन उस पर लाना है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर सब इम्प्लीमेंटेड है। बस वो पाइथन का एक छोटा सा वैसे कोड लिखना है और रन करा दीजिए और आप उसको ले सकते हैं। बहुत ही ईजी है। तो इस तरीके से आप प्लाट कर सकते हैं सभी भी, जो भी मटेरियल चूज करना है, चूज करके आप उसको यहाँ पर ऐसे अप्लाई करिए। सेम प्रोसीजर पे अप्लाई करेंगे तो आप उसको कर सकते हैं। तो जो ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के इफ़ेक्ट को समझने के लिए स्पिन टेक्सचर और फर्मी सरफेस एनालिसिस बहुत ही पावरफुल अप्रोच है। इनके थ्रू हम स्पिन मोमेंटम लॉकिंग, रसभा टाइप स्पिन स्प्लिटिंग और स्पिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट बिहेवियर को डायरेक्टली विजुलाइज कर सकते हैं। इसी मेथडोलॉजी का यूज करके आप टोपोलॉजिकल मटेरियल, अल्टर मैग्नेट्स अभी रिसेंटली पीपल देखे हैं इसमें 2021 में, तो उस टाइप के बिहेवियर अगर है मटेरियल में तो भी आप देख सकते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल है और नेक्स्ट जनरेशन स्पिंट्रॉनिक्स डिवाइसेस के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।